हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो विक्रांत बैच जो आप सभी लोगों के लिए 2025 के बोर्ड्स को फोकस करके लॉन्च किया गया है, उसके एक और नए लेक्चर के साथ मैं सायन सर आप सबके सामने आ चुका हूं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग जो लास्ट दिन पढ़े थे गॉस थ्योरम, उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसका प्रूफ भी करवाया था। जिन लोगों को नहीं पता उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देखिए। क्या कर रहे हैं? देखिए, वीडियो आप लोगों के लिए आ रहा है, डेली वीडियोस आ रहा है। आप लोगों का पढ़ाई खुद ही करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, रास्ते में चलना आपको खुद ही है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम करेंगे। क्या क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल किसके लिए निकालेंगे? एक पॉइंट चार्ज के लिए निकालेंगे पहले, और फिर एक स्फेरिकल सेल के लिए निकालेंगे। तो आज गॉस थ्योरम का 2 एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो फर्स्ट एप्लीकेशन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले पॉइंट चार्ज है क्या सर? पॉइंट चार्ज मतलब एक इधर एक तो पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट में एक चार्ज रहेगा, ठीक है? पॉइंट में एक चार्ज रहेगा, वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इसके लिए कितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कोई भी अगर चार्ज होगा उसका एक क्या है? उसका एक फील्ड क्रिएट होगा। तो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट चार्ज का, पॉइंट चार्ज के लिए अगर मेरा एक पॉइंट इधर है P, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोटेंशियल होगा। यहाँ से 8 डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, उधर इसके लिए कितना, इस चार्ज प्लस क्यू चार्ज के लिए जो कि है पॉइंट O में, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट P हमें निकालना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग गॉस लॉ यूज करेंगे, एक चीज आप लोग जानिए, जब भी हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे हमें क्या चाहिए? एक गॉसियन सरफेस चाहिए। हमें क्या चाहिए? एक गॉसियन सरफेस। जब भी हम लोग गॉस लॉ यूज करेंगे हमें क्या लगेगा? एक गॉसियन सरफेस। जब भी हम लोग गॉस लॉ यूज करेंगे क्या लगेगा? एक गॉसियन सरफेस। बोलेंगे क्या है सर ये गॉसियन सरफेस? ये पॉइंट P के रेस्पेक्ट में अगर मैं एक तो इमेजिनरी एक स्फीयर ड्रॉ करूं, एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करूं, तो ये क्या है? इस पॉइंट चार्ज के लिए एक गॉसियन सरफेस। इस पॉइंट चार्ज के लिए ये क्या है? एक गॉसियन सरफेस। अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर इधर स्फीयर ही क्यों हुआ? स्क्वायर भी हो सकता था, रेक्टेंगल भी हो सकता था, सिलेंडर भी हो सकता था, आपने स्फीयर ही क्यों लिया? तो बोल देता हूँ, छोड़िए, कोई भी डाउट मैं नहीं रखूंगा। एक पॉइंट से अगर हर एक डायरेक्शन में इक्वल ऐसे करके हम लोग लाइंस ड्रॉ करें तो क्या क्रिएट होगा? एक स्फीयर क्रिएट होगा। एक स्फीयर क्रिएट होगा। सोचिए एक तो पॉइंट है, हर डायरेक्शन में इससे कंपोनेंट निकल रहा है, तो सबको अगर मैं ऐसे जोड़ लूँ तो क्या हो रहा है? एक तो स्फीयर हो रहा है। क्या हो रहा है? एक तो स्फीयर हो रहा है। इसलिए एक पॉइंट चार्ज का क्या होगा? पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस एक स्फीयर होगा। समझ गए? तो अभी हम लोग गॉस लॉ यूज करके इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? तो EDS क्या होगा सर? EDS क्या होगा? तो इधर चार्ज Q है, चार्ज Q है, तो इसके लिए, इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस लिए होगा? किस तरफ होगा? चार्ज से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। और हमारा जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होता है? हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ ही होगा हमारा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर भी किस तरफ होगा? हमारा रेडियली आउटवर्ड। तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया है। एरिया वेक्टर भी जिस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस तरफ है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम जिस तरफ है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? EDS cos 0 डिग्री होगा बच्चों। दोनों सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री होगा। Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E कांस्टेंट है, एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds।
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ds क्या होगा इस पूरा का ds 4 पाई आर स्क्वायर, सो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है स्केलर या वेक्टर, स्केलर नहीं है वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये आर कैप क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस आर, यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पॉइंट चार्ज के लिए मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, वेक्टर क्वांटिटी में आ गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, तो हमें पता है V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर, E डॉट डी आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, और डी आर का मतलब क्या है, डी आर वेक्टर का मतलब है डी आर आर कैप, डी आर आर कैप। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, डी आर वेक्टर का मतलब क्या डी आर आर कैप, तो हमें क्या पता है आर कैप डॉट आर कैप क्या होगा इसका वैल्यू 1 होगा, आर कैप डॉट आर कैप का वैल्यू 1 होगा। तो इंटीग्रेशन क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डी आर बाई आर स्क्वायर होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, लिमिट होगा हमारा आर से क्या इन्फिनिटी, देखिए आर से कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा क्योंकि जा रहा है आर से इन्फिनिटी, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से इन्फिनिटी करो या इन्फिनिटी से आर करो, इन्फिनिटी से आर, ठीक है इन्फिनिटी से आर हो, क्यों बोलिए तो इन्फिनिटी से आर, क्योंकि हमारा बाहर से उधर आने में कितना पोटेंशियल खर्चा करना पड़ता है, लिमिट हम लोग करेंगे इन्फिनिटी टू आर। तो इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा 1/1/r, ये इंटीग्रेशन -1/r, इसका लिमिट क्या होगा इन्फिनिटी टू आर। तो पुट करेंगे तो देख लेते हैं क्या होगा, इसको पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/r माइनस और माइनस प्लस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी का मतलब क्या है 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई आर, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो फील्ड कितना आया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यह है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए हमने निकाल लिया। होप आप लोग समझ पाए कौन सा प्रोसेस मैं कर रहा हूँ। तो ये था फर्स्ट एप्लीकेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे सेकंड एप्लीकेशन, जो कि है फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल चार्ज, सॉरी स्फेरिकल शेल। समझ गए पहला एप्लीकेशन, बहुत बढ़िया। नहीं समझ पाए तो क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा सर नहीं समझ पाए, अगर फिर भी नहीं समझते ईमेल करना पड़ेगा। इतना आप लोगों को वे बोल दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है आप लोग तीनों में से एक भी नहीं करेंगे कि सर ने बोल दिया मतलब फाइनली कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ डाउट पूछिए, डाउट नहीं पूछेंगे तो मैं कैसे समझूंगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। डाउट आप लोग को पूछना पड़ेगा, नहीं पूछने से कैसे होगा, डाउट पूछिए, डाउट पूछिए। अभी सेकंड एप्लीकेशन करेंगे। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल होगा। इसका दो केसेस है, आउटसाइड पॉइंट होगा क्योंकि सेल का आउटसाइड पॉइंट होगा, इनसाइड पॉइंट होगा, दोनों ही कराऊंगा। तो इसका मैं पहले केस 1 करवाता हूँ। केस 1 क्या है, आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल हम लोग करेंगे। तो देख लेते हैं क्या है, ये है हमारा एक इलेक्ट्रिकल, इसके लिए निकालेंगे एक स्फेरिकल शेल जिसका ये कंडक्टर है, जिसका आउटसाइड हमारा ऐसे चार्ज है, ठीक है, ऐसे इसका आउटसाइड एक चार्ज है। माइनस भी हो सकता था, बोलेंगे सर माइनस क्या नहीं होगा, प्लस माइनस कोई भी चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ इसके जो सेंटर से एक पॉइंट P है जो कि है कितना डिस्टेंस में, 8 डिस्टेंस में है। ये देखिए पॉइंट कहाँ है, स्फेरिकल सेल का बाहर है,
तो इस सेंटर से P पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और पोटेंशियल होगा निकालना पड़ेगा। तो P के रेस्पेक्ट में क्या होगा, हमें एक स्फेरिकल शेल बनाना पड़ेगा। ये क्या है, ये है हमारा, ये क्या है, ये है गॉसियन, ये है हमारा गॉसियन सरफेस, ये है हमारा एक गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस बन गया। अभी गॉसियन सरफेस के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग, बहुत ही ईजी है, जब भी मैं गॉस लॉ यूज करूंगा जिससे बहुत आसान हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होगा, फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, अगर मैं क्यू बोल दूं तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी दोनों के बीच में एंगल कितना है, ds किस तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा ds। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इसके लिए बाहर की तरफ होगा, तो दोनों में एंगल कितना होगा, 0। तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, बड़ा स्क्वायर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E क्या होगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये होगा। अगर मैं वेक्टर के टर्म में लिखूं तो क्या होगा, वेक्टर के टर्म में E इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। ये है मेरा वेक्टर डिनोशन, ये भी समझ गए, ये मेरा नॉर्मल, ये है वेक्टर डिनोशन। तो यह है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, आउटसाइड द स्फीयर के लिए, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल के लिए जो है ये है। ये किसके लिए है, आउटसाइड, मैं इनसाइड में निकालूंगा, ये क्या है, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो मेरा आउटसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, आउटसाइड आ गया ई आउट, कितना आ गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल कितना होगा आउटसाइड में, क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल का वी आउट ई आउट डॉट डी आर। तो क्या होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर आर कैप डॉट आर कैप क्या होगा 1। तो अल्टीमेटली 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डी आर बाई आर, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी टू आर, ऐसे करके इन्फिनिटी टू आर। तो कैसे होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, डी आर बाई आर, डी आर बाई आर स्क्वायर, डी आर बाई आर क्या होगा माइनस 1 बाई आर, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी टू आर। तो क्या होगा इन्फिनिटी टू आर, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, लेकिन एक बाहर क्या होगा माइनस होगा। तो ये है आउटसाइड पॉइंट के लिए मेरा पोटेंशियल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, आगे एक तो माइनस होगा। तो अल्टीमेटली क्या आ गया है, इनसाइड के लिए आ गया है और एक है आउटसाइड के लिए, भी आउट 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आउटसाइड पॉइंट के लिए समझ गए। अभी हम लोग केस 2 किसके लिए करेंगे, अभी करेंगे केस 2, ये था आउटसाइड। अभी हम लोग किसके लिए करेंगे बच्चों, अभी हम लोग करेंगे इनसाइड द शेल के लिए करेंगे। किसके लिए, इनसाइड द स्फेरिकल शेल। किसके लिए करेंगे, इनसाइड द शेल, ये था आउटसाइड, यह है इनसाइड द शेल। अब इनसाइड द शेल मतलब क्या, ये मेरा एक शेल है, इसके बाहर ऐसा करके चार्ज है। बोलेंगे सर माइनस नहीं होगा, ऑब्वियसली माइनस, बार बार बोलना, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। मैं कर रहा हूँ पॉजिटिव, मुझे अच्छा लग रहा है पॉजिटिव, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ। जो का साइड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यू है, तो एक पॉइंट ओ है यहाँ से पी पॉइंट जो कि 8 डिस्टेंस दूर है, इसके लिए कितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का फाइंड आउट करना पड़ेगा।
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अंदर ये है मेरा, अब ये क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस, ये मेरा हो जाएगा गॉसियन सरफेस, ये जो अंदर का स्फीयर है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होगा, फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अभी मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने आप लोग को जब चार्ज पढ़ाया था मेरा पहले लेक्चर में, मैं क्या बोला था, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स कहाँ पर, कंडक्टर के बाहर। चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स आउटसाइड द कंडक्टर, चार्ज कहाँ रहता है, कंडक्टर का बाहर रहता है। चार्ज कभी भी कंडक्टर के इनसाइड रहता है, नहीं रहता है। चार्ज कहाँ रहता है, कंडक्टर का बाहर रहता है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, कंडक्टर का इनसाइड कर रहा हूँ, इधर कोई चार्ज होगा, यहाँ पर कोई चार्ज होगा, यहाँ पर क्या होगा, Q इक्वल्स टू 0 होगा। वी नो चार्ज स्टेज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, लेकिन कहां पर होगा, सरफेस का इनसाइड नहीं, आउटसाइड। कंडक्टर का कहां चार्ज ले करेगा, आउटसाइड ले करेगा। कंडक्टर कहां ले करेगा, आउटसाइड। तो देयरफॉर Q इधर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो मेरा E डॉट डी एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो E इनसाइड मेरा क्या आ रहा है, ये इनसाइड द शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इनसाइड द शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि मेरा चार्ज ही 0 है। तो मेरा क्या आ गया, इनसाइड द शेल के लिए मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 0 आ गया। अभी क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। बोलेंगे सर फील्ड 0 आया तो पोटेंशियल भी 0 आया, तो इतना आसान होने से तो हो ही जाता है, इतना आसान नहीं है। तो पोटेंशियल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। तो 0 डी आर इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन तो करेंगे, ये तो हमारा 0 आएगा। लेकिन जब ये इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट टर्म आता है इंटीग्रेशन का, कांस्टेंट। कोई भी इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आता है, तो मेरा इनसाइड मेरा कितना पोटेंशियल हो जाएगा, इनसाइड मेरा पोटेंशियल हो जाएगा कांस्टेंट। तो आउटसाइड मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, इनसाइड है 0, और आउटसाइड मेरा पोटेंशियल है लेकिन इनसाइड है कांस्टेंट। तो अब मैं इन चारों केसेस को मैंने जो किया, इनको लेके ग्राफ प्लॉट करूंगा। तो स्फेरिकल शेल के लिए मुझे क्या क्या मिला है, सभी को मैं इधर लिख रहा हूँ, देखिए समझ पा रहे हैं कि नहीं। चारों को एक साथ मैं लिख रहा हूँ, देखिए समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो E आउट क्या निकला, 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर आर कैप। V आउट क्या निकला, 1/4πε0 माइनस Q बाई आर निकला, ठीक है। E इनसाइड क्या निकला, 0। V आउटसाइड क्या निकला, V आउटसाइड तो निकल गया, V इनसाइड क्या निकला, कांस्टेंट। स्फेरिकल सेल के लिए ये है मेरा चार्टो केसेस, स्फेरिकल सेल के लिए ये है मेरा चार्टो केसेस। इसके लिए मैं अगर ग्राफ बनाऊं, मैं ग्राफ प्लॉट करूं, अगर इधर मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करूं, इधर मैं अगर रेडियस या मेरा जो लेंथ ऑफ फ्रंट सेंटर काइंड करूं, इधर अगर मेरा एक तो पॉइंट है R इक्वल्स टू कैपिटल R, मतलब ये है मेरा इनसाइड द स्फीयर, ये है आउटसाइड द स्फीयर, ये है आउटसाइड, वो है इनसाइड, यह आउटसाइड। तो क्या होगा, इनसाइड देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, आउटसाइड क्या हो रहा है, 1/r² से फॉल कर रहा है। तो आउट ग्राफ कैसे करेगा, मेरा ग्राफ ऐसे होगा, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इधर मेरा क्या है, 0, ऐसे है। यहाँ पर E प्रोपोर्शनल और इधर E इनसाइड क्या है, 0। अगर मैं पोटेंशियल का ग्राफ करूं, इधर मेरा अगर पोटेंशियल इधर अगर R है, यहाँ पर अगर मैं एक तो सेम लूँ, यहाँ पर R इक्वल्स टू कैपिटल R, मतलब यहाँ पर इनसाइड और यहाँ पर आउटसाइड करूँ, इनसाइड और आउटसाइड करूँ, तो इधर क्या होगा, मेरा कांस्टेंट होगा, क्योंकि देखिए V इनसाइड क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट लाइन जाएगा, कांस्टेंट जाने के बाद यहाँ से क्या होगा, ऐसे फॉल करेगा। तो V आउट क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/r, और V इन क्या है, प्रोपोर्शनल टू, या V इन क्या है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कांस्टेंट। तो ये दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था आज का सेशन, आज का लेक्चर। आज हमने क्या सीखा,
गॉस थ्योरम का दो एप्लीकेशन, सबसे पहले पॉइंट चार्ज के लिए हमने निकाला, फिर हमने एक स्फेरिकल शेल के लिए निकाला, इनसाइड के लिए और आउटसाइड के लिए। ये ग्राफ अच्छे से कर लीजिए, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है, मैंने एक साथ इसको लिख दिया। आज के सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। कुछ भी डाउट्स होता है तो आप लोग कमेंट में पूछना। आई एम ऑलवेज अवेलेबल, मैं बार बार बोल रहा हूँ आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप कमेंट में से पूछिए, कमेंट में नहीं होता तो टेलीग्राम चैनल में पूछिए, उधर भी नहीं होता तो ईमेल करके भेजिए, कैसे भी करके पूछिए। आपका डाउट पूछना आपका ड्यूटी है। मैं आप लोग को पढ़ा सकता हूँ लेकिन आपका पढ़ना आपको खुद ही है, आपका पढ़ना आपको खुद ही है। मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ लेकिन आपके दिमाग में नहीं घुसा सकता। दिमाग में मैं बोलते जा रहा हूँ, दिमाग में कुछ और सोच रहे हैं, ऐसे करने से नहीं होगा, समझे? तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।